राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। गुरु वृंदावन गुरु बन चंद्र। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्री वृंदावन श्री बन चंद्र। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। अब लो नशानी अब न नसइहो, राम कृपा भो निशा शिरानी। जागे फिरी न दसइहो, पायो नाम चारु चिंतामणि। उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचि कसोटी। चित कंचन ही कसई हो, परवश जानी हसियो। इंद्रिन निज बस है न हसई हो। मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति पद कमल विषय हो। जानकी जीवन बलि जय हो, चिति कहे राम सिय पद। परिहरि अब न कहूँ चली जई हो, उपजी उर प्रतीति सपने हूँ सुख। प्रभु पद विमुख न पई हो, मन समेत यातन के वासिन। इहें सिखावन दई हो, सर्वनी और कथा नहीं सुनी हो। रसना ना और ना गई हो, रुकी हो नैन बिलोकत और ही शीश। इस ही नहीं हो, ना तो नेह नाथ सो करी। सब ना तो नेह बहई हो, यक्षर भार ताही। तुलसी जग जाको दास कहई हो। महाराज श्री रामचंद्र जी ने जिसका आदर किया है वही धन्य है, वही भारी यानी महिमान्वित गुणों का भंडार, सर्वज्ञ पुण्यवान वीर सुशील और साधु है। उसके समान कोई भी नहीं है। पाषाण की अहिल्या, निषाद, बंदर, रीछ, राक्षस, सबरी, जटायु ये सब समदम, दया और दान आदि गुणों से बिल्कुल हीन थे। परंतु श्री राम नाम स्मरण करने से श्री राम जी ने इन सब को ऐसा परम पवित्र बना दिया कि आज उनके गुणों का गान करने से मनुष्य संसार सागर से पार हो जाते हैं। वाल्मीकि जी व्याध कौन से पाप की इच्छा बाकी रही थी? पिंगला बेश्या ने अपनी बुद्धि भक्ति में कब लगाई थी? अजामिल पापी ने कौन सा सोमयोग किया था? और गजराज कहाँ का अश्वमेध करने वाला था? पांडवों, गोपियों, विदुर और कुब्जा में पवित्रता लेस भी कहाँ था? परंतु आपने इन सब को पवित्र कर दिया। प्रेम देखकर श्री कृष्ण रूप आपने इनको अपना लिया, जिससे इनका सुंदर यश आज संसार में विष्णु और शिव के यश के समान छा रहा है। कौल, खस, भील और यवनादि दुष्टों में ऐसा कौन है जिसने राम नाम उच्चारण करने पर नीच होकर भी ऊंचे से ऊंच पद पाया हो? दिनों के दुख का नाश करने वाले लक्ष्मी जी के पति, करुणा के मंदिर, पतितों को पावन करने वाले श्री रामचंद्र जी का यश वेदों ने गाया है। औरों की बात जाने दीजिए। तीनों लोकों और तीनों कालों में तुलसी, सरीखा, मंदबुद्धि, कुटिल और दुष्ट शिरोमणि कोई नहीं हुआ, परंतु अपने नाम की मर्यादा रखने के लिए अपने पतित पावन प्रण को स्मरण करके इस कली काल रूपी सर्प से डसे हुए को भी श्री राम ने अपनी शरण में ले लिया। हे नीको मेरो देवता कौशलपति, सुबगे सरोरुह लोचन, सुठी सुंदर श्याम। सिए समेत सोहते सदा,
छवि अमित अनंग, भुजि विलास सरधनु धरे, कटि चारु निसंग, बलि पूजा चाहत नहीं, चाहत एक प्रीति, सुमिरत ही माने भलो पावन, सब रीति देहि सकल सुख दुख दहे, आरत जन बंधु गुण गही अगे अवगुण हरे, अस करुणा सिंधु, देश काल पुरन सदा, बद वेद पुराण, सबको प्रभु सब में बसे, सबकी गति जान, को करी कोट की कामना, पूजे बहु देव, तुलसीदास तेहि सही, शंकर जही शिव। जैसे दीवाल पर भंबड़े के द्वारा रुद्ध किया हुआ कीड़ा भंबड़े के क्रोध के भय से उसका स्मरण करता हुआ उसके धारण करने वाले परमेश्वर भंबड़े के समान ही हो जाता है, वैसे ही माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान का बैर भाव से भी बारंबार चिंतन करते हुए बहुत लोग निष्पाप होकर उनको प्राप्त हो गए। इसी तरह काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति से ईश्वर में मन लगाकर बहुत से साधक पाप रहित होकर परम पद को प्राप्त हो चुके हैं। जो पुरुष संपूर्ण क्रियाओं को करते समय आपके मंगलमय रूप तथा नामों का श्रवण, कथन, स्मरण एवं चिंतन करता हुआ आपके चरणार बिंदों में ध्यान रखता है, वह फिर संसार में नहीं आता। विषय चिंतन करने वाले का मन विषयों में आसक्त होता है और मेरा बार बार स्मरण करने वाले का मन मुझ में ही लीन हो जाता है। श्री कृष्णचंद्र महाराज के चरण कमलों की स्मृति सब पापों का नाश करती है तथा अंतकरण की शुद्धि, परमात्मा में भक्ति, विज्ञान, विराग सहित ज्ञान एवं शांति का विस्तार करती है, जिसके स्मरण मात्र से मनुष्य जन्म रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार को उत्पन्न करने वाले उस विष्णु के लिए नमस्कार है। श्री तुलसीकृत रामायण में तुतिक्षण की स्मरण भक्ति सराहनीय है। तुतिक्षण भगवान के प्रेम में मग्न होकर मन ही मन भगवान का स्मरण करता हुआ कहता है, सो परम प्रिय अति पातिकी, जिन कबहु प्रभु सुमिरन करियो, ते आजु मैं निज नयन देखो, पूरी पुलकित हिये भरियो, जय पद सरोज अनेक मुनि, करि ध्यान कबहुक पावहीं, ते राम श्री रघुवंश मणि, प्रभु प्रेम ते सुख पावहीं। आगे जाकर भगवान के ध्यान में ऐसा मस्त हो गया कि उसे अपने तन मन की शुद्धि भी न रही। मुनि मग माझ अचल होई वैसा, पुलक शरीर पनस फल जैसा। इतना ही नहीं, भगवान के दर्शन होने पर भी यही वर मांगा कि हे नाथ, मेरे हृदय में आप निरंतर वास करो। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम हिये गगन इंदु, इब बसहूँ सदा निहकाम। इससे यही सिद्ध होता है कि तुतिक्षण को भगवान का ध्यान बहुत ही प्रिय था। इसी प्रकार स्मरण करने वाले भक्तों के शास्त्रों में बहुत से नाम आते हैं, किंतु सबका चरित्र न देकर केवल कतिपय भक्तों के नाम मात्र दिए जाते हैं। जैसे सनकादि, ध्रुव, भीष्म, कुंती आदि स्मरण भक्ति से ही परम पद को प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त नीच जाति वाली भिलनी एवं जटायु पक्षी को भी भगवान स्मरण से परम गति मिली। गुण प्रभाव एवं प्रेम सहित भगवान के स्वरूप के ध्यान के समान इस संसार में शीघ्र उद्धार करने वाला और कोई भी साधन नहीं है। प्राय सारे साधनों का फल भगवत स्मरण है। इसलिए अपना सारा जीवन उपयुक्त
प्रकार से भगवत चिंतन में बिताने की कटिबद्ध होकर चेष्टा करनी चाहिए। श्री कबीरदास जी ने भी कहा है, सुमिरन सो मन लाए, जैसे दीप पतंग, प्राण तजे छिन एक में, जरत न मोरे अंग। सुमिरन सो मन लाइए, जैसे किट भिरंग, कबीर विसारे आपको, हो जाते ही रंग। इसलिए भगवत प्राप्ति की इच्छा वाले साधक पुरुष को उचित है कि सब कार्य करते हुए भी जैसे कछुआ अंडों का, गरु बछड़े का, कामी स्त्री का, लोभी धन का, नट्टी अपने चरणों का, मोटर चलाने वाला सड़क का ध्यान कर रखता है, वैसे ही परमात्मा का ध्यान रखे, जो वज्र, अंकुश, ध्वजा एवं कमल आदि चिन्हों से युक्त है, जिनके शोभायुक्त रक्त वर्ण उन्नत नख मंडल की प्रभा भक्तों के हृदय के महान अंधकार की पूर्णत नष्ट कर देती है। श्री भगवान के उन चरण कमलों का बड़े प्रेम से चिंतन करना चाहिए, जिनके चरणों से प्रक्षालन जल से निकली हुई गंगा जी के पवित्र जल को सिर पर धारण करके शिव ने शिव तत्व प्राप्त किया है। और जो ध्यान करने वाले पुरुषों के अंतकरण में रहने वाले पाप रूप पहाड़ों के लिए इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के समान है, अर्थात जिनके ध्यान से पाप राशि नष्ट हो जाती है। भगवान के उन चरण कमलों का चिरकाल तक चिंतन करना चाहिए। श्री भगवान के दिव्य मंगलमय स्वरूप की धातु आदि की मूर्ति, चित्रपट अथवा मानस मूर्ति के मनोहर चरणों का श्रद्धापूर्वक दर्शन, चिंतन, पूजन और सेवन करते करते भगवत प्रेम में तन्मय हो जाना ही पाद सेवन कहलाता है। बार बार अर्तुप्त नयनों से भगवान के चरणारविंद का दर्शन करना, हाथों से भगवत चरणों का पूजन और सेवन करना तथा चरणोदक लेना, मन से भगवत चरणों का चिंतन, पूजन, सेवन करना, भगवान की चरण पादुकाओं का हाथों से पूजन और मन से चिंतन, सेवन तथा पूजन करना, भगवान की चरण रज को मन से मस्तक पर धारण करना, हृदय से लगाना, भगवान के चरणों से स्पर्श किए हुए शय्यासन आदि को तीर्थ से बढ़कर समझ उनका समादर करना, अयोध्या, चित्रकूट, वृंदावन, मथुरा आदि स्थानों को जहाँ जहाँ भगवान का अवतार या प्रकटे हुआ है या जहाँ जहाँ भगवान के चरण टिके हैं, परम तीर्थ समझकर वहीं की धूलि को भगवान की चरण धूलि मानकर मस्तक पर धारण करना। जिस वस्तु को भगवान का चरण स्पर्श प्राप्त हुआ है, उस वस्तु का हृदय से आदर करना और उसे मस्तक पर धारण करना तथा श्री गंगा जी के जल को भगवान का चरणोदक समझकर प्रणाम, पूजन, स्नान पनादि के द्वारा उसका सेवन करना आदि सभी पाद सेवन भक्ति की ही विभिन्न प्रकार है। ममता, अहंकार और अभिमान आदि का नाश होकर प्रभु के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति होने के उद्देश्य से पाद सेवन भक्ति की जाती है। भगवान के अनन्य भक्तों का संग करने से भगवान की चरण सेवा का तत्व, रहस्य और प्रभाव सुनने को मिलता है। उससे श्रद्धा होकर तब यह भक्ति प्राप्त होती है। केवल इस पाद सेवन भक्ति से भी मनुष्य के संपूर्ण दुराचार, दुर्गुण और दुख सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और भगवान में सहज ही अतिशय श्रद्धा और प्रेम होकर उसे आंतरिक की परमा शांति की प्राप्ति होती है। उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता। शास्त्र और महात्माओं ने पाद सेवन भक्ति की बड़ी महिमा गाई है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं कि भगवान की चरण कमल रूपी नौका ही संसार सागर से पार उतारने वाली है। हे कृपालु गुरुदेव, आप कृपा करके यह बतावे कि
इस अपार संसार रूपी समुद्र में मुझ डूबते हुए के लिए सहारा क्या है? गुरु भगवान विश्वेश्वर के चरण कमल रूप जहाज ही एकमात्र सहारा है। भगवान के चरणोदक का पान करने से और उससे मस्तक पर धारण करने से जो कल्याण होता है, भगवान श्री रामचंद्र जी का चरणामृत पीकर उन्हें नौका से उस पार ले जाते समय के प्रसंग में केवट की महिमा गाते हुए श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पद पखारे जलुपान करी आपू सहित परिवार, पितर पारू करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। नित्य निरंतर प्रभु के चरणों का दर्शन और सेवन करके पल पल में किस प्रकार आनंदित होना चाहिए, इसका आदर्श श्री सीता जी है। वनगमन के समय आप भगवान से कहती है, छीनु छीनु प्रभु पद कमल बिलोकी, रही हूँ मुदित दिवस जिमी की को की, मोही मग चलत न होहि हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, पाए पखारी बैठी तरु छाही, करिहूँ बाऊ मुदित मन माही, शम मही तृण तरु पल्लव डासी, पाए पलटही सब निसी दासी। भगवान श्री राम के चरण चिन्ह, चरण रज और चरण पादुका के दर्शन तथा सेवन से भरत जी को कितना आनंद प्राप्त होता है और उनकी कैसी प्रेम तन्मय दशा हो जाती है, भगवान शिव के शब्दों में सुनिए। वहाँ उन्होंने सब और श्री रामचंद्र जी के वज्र, अंकुश, कमल और ध्वजा आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा पृथ्वी के लिए अति मंगलमय चरण चिन्ह दिए। जैसे उन्हें देखकर भाई शत्रुघ्न के साथ वे उस चरण रज में लौटने लगे और मन ही मन कहने लगे, अहो मैं परम धन्य हूँ जो आज भगवान श्री राम जी के उन चरणार बिंदु के चिन्हों से विभूषित भूमि को देख रहा हूँ, जिनकी चरण रज को ब्रह्मादि देवता और श्रुतियाँ भी सदा खोजती रहती हैं। गोसाई तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रज सिर धरी हिये न नहीं लावही, रघुबर मिलन सरि से सुख पावही, नित्य पूजत प्रभु पाम्बरी, प्रीति न हृदय समाति, मागी मागी आयसु करत राज काज बहु भांति। अहिल्या भगवान के चरण रज को पाकर कृतार्थ हो जाती है और कहती है कि हे जगन्निवास, आपके चरण कमलों में लगे हुए रज कणों का स्पर्श पाकर आज मैं कृतार्थ हो गई। अहो आपके जिन चरणार बिंदों का ब्रह्मा शंकर आदि सदा चित्त लगाकर अनुसंधान किया करते हैं, आज मैं उन्हीं का स्पर्श कर रही हूँ। भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मनुष्य के सब दोषों का नाश हो जाता है, उसकी सारी विपत्तियाँ टल जाती है और गोपद के समान संसार सागर से तर जाता है। श्री भागवत में भी कहा है कि हे प्रभु, जब तक लोग तुम्हारे अभय चरण कमलों का सच्चे हृदय से आश्रय नहीं लेते, तभी तक घर धन, घर, मित्र आदि के निमित्त से भय, शोक, स्फुरा, पराजय एवं महान लोभ ये सब होते हैं और तभी तक संपूर्ण दुखों का मूल यह मेरा है ऐसी झूठी धारणा रहती है। अर्थात भगवान की चरण शरण में आने पर यह सब नष्ट हो जाते हैं। जिन्होंने संतों के अर्शनीय पवित्र ऐसे वाले भगवान के पदबल्लभ रूपी जहाज का आश्रय लिया है, उनके लिए संसार सागर बछड़े का पैर टीके इतना सा हो जाता है। उन्हें पद पद में परम पद प्राप्त है, इसलिए कभी भी उन्हें विपत्तियों के दर्शन नहीं होते। हे कमल नयन, कई संत लोग संपूर्ण
तत्व के धाम तुम में समाधि के द्वारा अपना चित्त लीन करके महात्माओं के द्वारा अनुभूत तुम्हारे चरण कमलों का जहाज बनाकर संसार सागर को गौवत्स पद के समान पार कर जाते हैं। भगवान की चरण रज के शरण हुए प्रेमी भक्त तो स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या, मोक्ष तक का तिरस्कार कर देते हैं। चरण रज के सेवन में ही संलग्न रहना चाहते हैं। नाग पत्नियां कहती है, आपकी चरण धूलि की शरण ग्रहण करने वाले भक्तजन न स्वर्ग चाहते हैं, न चक्रवर्तिता और न ब्रह्मा का पद, न सारी पृथ्वी का स्वामिन और न योग सिद्धियां ही, अधिक क्या वे मोक्ष पद की भी इच्छा नहीं करते। भगवान की केवल पाद सेवन भक्ति से ही भगवान के अनन्य प्रेम को प्राप्त करने वाले अपने अनेकों भक्तों का शास्त्रों में वर्णन आता है। अतः भगवान के पवित्र चरणों में श्रद्धापूर्वक मन लगाकर उनका नित्य सेवन करना चाहिए। श्री राधा वल्लभ लाल की।